हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल प्रियक आंखों में स्वागत है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हैं जब आप अंदर से टूट गए हैं, तो यकीन मानिए इस दुनिया में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। एक छोटी सी मज़ेदार कहानी। जापान में एक साबुन बनाने वाली कंपनी थी जिसकी चर्चा दुनिया में थी। साबुन बनाने के मामले में इनसे कोई भी कंपनी टक्कर नहीं ले पाती थी। उस कंपनी की क्वालिटी, प्रोसेस, हर चीज़ में वो कंपनी नंबर 1 थी। लोग कहते थे साबुन हो तो इस कंपनी का हो, इस लेवल पर उसका नाम था। लेकिन एक बार उस कंपनी की साख में एक छोटा सा धब्बा लग गया। किसी गांव में एक व्यक्ति साबुन खरीदने गया। जब साबुन का बॉक्स घर लेकर डिब्बा तो डिब्बा खाली निकल गया। उसने जाकर के पत्रकार को बता दिया। अखबार में छप गया, न्यूज़ चैनल से बात चली गई, मैगजीन्स में छप गया। कितनी बड़ी बात, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम, और ये क्या कह रहे हैं, एक डिब्बा खाली निकल गया। धोखा देने कस्टमर को बहुत कुछ मीडिया में कहा जाने लगा। उस कंपनी के मैनेजमेंट ने मीटिंग बुलाई। समझ नहीं आ रही थी कि गलती कहाँ से हो गई। हमसे मतलब इतनी छोटी सी मिस्टेक हमसे कैसे हो गई। वो कई बार साबुन में होता है ना, आप 10 लिफाफे बाहर लिफाफे साथ के ले जाते हैं, कोई खाली चला जाता है। वैसे मिस्टेक समझ नहीं पा रहे थी गड़बड़ी कहाँ हुई है। फिर पता चला कि असेंबली लाइन से जब वो साबुन डिलीवरी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो एक बॉक्स जो था खाली चला गया था। इतनी सी गलती थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कंपनी की साख इतनी बड़ी थी कि बात बहुत बड़ी बन चुकी थी। अब कंपनी वालों ने इसे डिसाइड किया कि यह गलती कभी भी दोबारा नहीं होनी चाहिए। यह आपकी हमारी एक ह्यूमन एरर है, लेकिन यह होना नहीं चाहिए। अब आप इसको क्या किया जाए? तो आइडिया मंगवाया गया। सब लोग अपना अपना आइडिया लेकर आए। एक बंदे ने आइडिया दिया, वो पसंद आ गया कंपनी वालों को। आइडिया ये था कि जो असेंबली लाइन है उसके आखिरी में एक्सरे मशीन लगवाएंगे और एक हाई रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर रखवाएंगे, कंप्यूटर रखवाएंगे, जिससे कि वहाँ एक व्यक्ति बैठे और वो चेक करता रहे कि कोई डिब्बा खाली तो नहीं जा रहा है। अब उसके लिए खर्चा होना था। मशीन के लिए ऑर्डर दिया गया, उस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया गया। यह बात उस कंपनी में हर एम्प्लॉय को मालूम चलती रही थी कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या निकला। यह बात उस कंपनी में काम कर रहे हैं गार्ड साहब को भी मालूम चले और उनसे रहा नहीं गया। वो कंपनी के बॉस के केबिन में चला गया। बॉस, नहीं कह रहा हूँ गार्ड साहब, क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा कि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये खर्चा आप फालतू में कर रहे हैं। तो जो कंपनी का बॉस था उसने कहा कि अरे गार्ड साहब, आपको मालूम नहीं, हमारी कंपनी की साख पर धब्बा लग गया है और आप कहाँ समझेंगे ये सब। हमें ये करना ही होगा ताकि कभी भी ऐसी कोई छोटी सी गलती ना हो। बहुत छोटी गलती थी और हमारी कंपनी के लिए कितना बड़ा नुकसान हो गया। गार्ड ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सुधारना नहीं है, सुधारिए, लेकिन इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। गार्ड साहब ने जो कहा, सुनिएगा। गार्ड साहब ने कहा कि वो आप एक्सरे मशीन लगवा रहे हैं, मॉनिटर रखवा रहे हैं, एक आदमी बैठा रहे हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। असेंबली लाइन से जब वो साबुन जो है साबुन के बॉक्स में जा रहे हैं डिलीवरी डिपार्टमेंट की तरफ, तो वहाँ पर एक बड़ा हाई स्पीड का इलेक्ट्रिकल पंखा लगवा दो। लाइट वाला पंखा हाई स्पीड में चलेगा, तेज हवा फेंकेगा। डिब्बे जब निकलेंगे, अगर कोई खाली आया तो तेज हवा से उड़ा देगा और डिब्बा साइड कर देगा। गार्ड साहब का ये छोटा सा आइडिया उस कंपनी के लिए बहुत सारे पैसे बचा गया और उस कंपनी के मैनेजमेंट को सिखा गया कि आइडिया किसी के भी दिमाग में आ सकता है। उसके लिए किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है वो यही होती है। हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, हम पहले सॉल्यूशन को मान करके बैठ जाते हैं कि यही सॉल्यूशन है, उसके आगे सोचते ही नहीं। अगर हम
दूसरा तीसरा सॉल्यूशंस ढूंढने जाएंगे तो ये प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देंगे। दूसरी बात, ये कहानी सिखाती है कि ओवर थिंकिंग में कुछ नहीं रखा। वो कंपनी वाले ओवर थिंकिंग कर रहे थे, क्या करें कैसे करें, सारा दिमाग लगा। इस प्रॉब्लम का सलूशन सिंपल सादा एक पंखा लगाना था, लाइट वाला काम आसान था। तो इस तरह से इस कहानी में ओवर थिंकिंग के बारे में बताया गया है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद।